ये मोदी मोदी का गूंजता शोर। ये अपनों के सामने नतमस्तक होते प्रधान सेवक। ये कोई भारत में आयोजित पीएम मोदी की चुनावी रैली का नजारा नहीं है। ये नजारा है जर्मनी के बर्लिन के थिएटर एम पोस्टडेमर प्लाट्स का, जहां सैकड़ों हिंदुस्तानियों का जनसैलाब अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आया था, जिन्हें देखते ही पूरा थिएटर जय श्री राम से लेकर वंदे मातरम के नारों से गूंज गया। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। तीन देशों की यात्रा पर निकले पीएम मोदी का पहला पड़ाव जर्मनी था, जहां उन्होंने कई आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद अपने हिंदुस्तान के लोगों से मुलाकात के लिए समय निकाला। क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं कि पीएम मोदी का विदेशी दौरा सिर्फ कूटनीति से ही नहीं जुड़ा होता। वो जब भी विदेश जाते हैं अपनों से भी जरूर मिलते हैं। और इस बार भी जब बर्लिन में भारतीय समुदाय के लोगों से पीएम मोदी मिले तो थिएटर में मौजूद 1500 से भी ज्यादा लोगों में जबरदस्त उत्साह और जोश देखने को मिला। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मां भारती के संतानों को आज जर्मनी में आकर के मिलने का अवसर मिला है। आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप में से बहुत से लोग जर्मनी के अलग अलग शहरों से आज यहाँ बर्लिन पहुंचे हैं। आज सुबह मैं बहुत हैरान था कि ठंडी का समय है, यहाँ भारत में गर्मी बहुत है इन दिनों, लेकिन कई छोटे छोटे बच्चे भी सुबह 4, साढ़े 4 बजे आ गए थे। आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी ताकत है। पीएम मोदी के संबोधन के दौरान एक मौका ऐसा भी देखने को मिला जब अपने पीएम को बोलते हुए सुन रहे प्रवासियों ने थिएटर में ही मोदी वंस मोर जैसे नारे लगाने शुरू कर दिए, जो मोदी और प्रवासियों के बीच रिश्ते को बखूबी बयां कर रहा था। बर्लिन में क्या बोले मोदी? ये है भारत की ताकत। आज विश्व गेहूं की कमी का सामना कर रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देश खाद्य सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। उस दौरान भारत का किसान दुनिया का पेट भरने के लिए आगे आ रहा है। जब भी मानवता के सामने कोई संकट आता है तो भारत हल के साथ सामने आता है। जो संकट लेकर आते हैं उन्हें संकट मुबारक, जो सॉल्यूशन लेकर आते हैं उनका जयकारा। यही नए भारत का नारा है। कांग्रेसी पंजे पर वार। अब किसी प्रधानमंत्री को नहीं कहना पड़ेगा कि मैं 1 रुपए दिल्ली से भेजता हूं, लेकिन सिर्फ 15 पैसे ही लोगों के हाथ में पहुंचते हैं। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था? बीते 7-8 साल में भारत सरकार ने डीबीटी के जरिए लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाया है। ये है वोट की ताकत। आज का आकांक्षी भारत, आज का युवा भारत देश का तेजी से विकास चाहता है। वो जानता है कि इसके लिए राजनीतिक स्थिरता और प्रबल इच्छा शक्ति कितनी जरूरी है। इसीलिए भारत के लोगों ने 3 दशकों से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता के वातावरण को एक बटन दबाकर खत्म कर दिया। ये 21वीं सदी का भारत है। 21वीं सदी का ये समय हमारे नौजवानों के लिए बहुत अहम है। आज भारत मन बना चुका है। भारत आज संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। आज भारत को पता है कि कहां जाना है, कैसे जाना है, कब तक जाना है। जब किसी देश का मन बन जाता है तो वह देश नए रास्तों पर भी चलता है और मनचाही मंजिलों को प्राप्त करके भी दिखाता है। जहां खुदा है वहां खुदा है।
वाला सिस्टम बंद। पहले जहां जाओ लिखा होता था वर्क इन प्रोग्रेस। पहले हमारे यहाँ कहीं सड़कें बनती हैं, फिर बिजली के लिए सड़क खोदी जाती है, फिर पानी के लिए खोद दी जाती है, फिर किसी और काम के लिए। ये इसीलिए होता है क्योंकि सरकारी विभागों का ना तो तालमेल होता है ना साझेदारी। सबके पास रिपोर्ट कार्ड है, लेकिन परिणाम वर्क इन प्रोग्रेस। इसे तोड़ने के लिए हमने पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान बनाया। हम हर प्रोजेक्ट के लिए स्टेक होल्डर को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। बर्लिन में पीएम मोदी के लिए उमड़े इस जनसैलाब ने भारत में बैठे ना जाने कितने मोदी विरोधियों की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया होगा। तो वहीं ना जाने कितने विरोधी इसके लिए भी मोदी को कोसते मिल जाएंगे, क्योंकि उनकी यही आदत है। वो मोदी के खिलाफ यही करते आए हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, ये मोदी हैं जो विरोधियों को ही झेलते झेलते देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच गए हैं और लगातार 2 बार से सत्ता संभाले हुए हैं। और अब तो जिस तरह से विदेश में मोदी वंस मोर का नारा गूंज रहा है, प्रवासियों का भी मोदी को प्यार मिल रहा है। उसे देखकर लगता है कहीं ना कहीं 2024 में सत्ता की हैट्रिक मोदी कहीं मार ना दें। वैसे आपको क्या लगता है, क्या 2024 में मोदी हैट्रिक मारेंगे या कांग्रेस की वापसी होगी? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मां भारती के संतानों को आज जर्मनी में आकर के मिलने का अवसर मिला है। आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप में से बहुत से लोग जर्मनी के अलग अलग शहरों से आज यहां बर्लिन पहुंचे हैं। आज सुबह मैं बहुत हैरान था कि ठंडी का समय है, यहाँ भारत में गर्मी बहुत है इन दिनों, लेकिन कई छोटे छोटे बच्चे भी सुबह 4, साढ़े 4 बजे आ गए थे। आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी ताकत है।